जी, घर के मंदिरों में सभी देवी देवताएं विराजमान होते हैं, तो अगर मैं सिर्फ एक का ही नाम जप करूंगी तो बाकी सब बुरा तो नहीं मान जाएंगे? बहुत बुरा मान जाएंगे। पहली बात तो ये है कि रूप अनेक हैं भगवान के, भगवान एक है। जैसे डाल और पत्ते और फूल, इनमें पानी देने की जरूरत नहीं, अगर मूल में जल चढ़ा दो तो उसके शाखा, तना, पत्ते, पुष्प सब में पहुंच जाता है। गीता जी में भगवान ने 15वें अध्याय में कहा, ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मसत्थम प्राहुरभ्यम, इस संपूर्ण संसार का मैं मूल हूँ। तो यदि हम भगवान श्री हरि का अर्चन बंधन कर ले तो पूरे विश्व ब्रह्मांड का अर्चन बंधन हो जाता है। अब राम जी को पूजो, चाहे हनुमान जी को पूजो, चाहे शिव जी को पूजो, चाहे हरि जी को पूजो, वो एक भगवान है, वो रूप अनेक धारण किए हुए। तो एक जगह पूजा हो गई तो सब जगह पूजा हो गई, कोई नाराज नहीं होते। ये तो केवल हमारी मानसिकता है, हम भगवानों में भी भेद करते हैं। वही आवश्यकता पड़ी तो दुर्गा बन गया, वही आवश्यकता पड़ी तो काल भैरव बन गया, वही आवश्यकता पड़ी जब जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ी, देखो नरसिंह बन गया। कितना सुंदर ठाकुर है, राम रूप में देखो कितने सुंदर राम जी, कृष्ण रूप में देखो कितने सुंदर कृष्ण जी, और भयंकर रूप में देखो तो नरसिंह जी। पूरा त्रिभुवन कांप रहा था, ऐसा भगवान ने रूप धारण किया। तो अब जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ी, हमारे भगवान ने वो रूप धारण कर लिया। भगवान एक है, उनके रूप अनेक हैं। यदि हमारी श्रद्धा बनती है कि हम अनेक रूपों का पूजन करें, करो। अगर हमारा प्रेम बढ़ रहा है किसी एक रूप में, तो फिर एक रूप के पूजन से ही सबका पूजन हो जाता है। एक जगह अगर हम भाव से पूजा कर दी तो सब प्रसन्न हो गए। जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर। जितने भी देवता है, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, और मुनि सब उस पर प्रसन्न हो जाते हैं जिस पर भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा। तो इसलिए हमको डरना नहीं है कि हमने राम जी का पूजन कर लिया, दुर्गा जी का पूजन नहीं किया, उनका गणेश जी का पूजन नहीं किया तो नाराज हो जाएंगे। नहीं, सब प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि रूप अनेक है, तत्व एक है। राधे राधे आप सभी को। आज की प्रश्नोत्तरी सभा में गुरुजी ने हम सभी को बताया कि जैसे बहुत सारे लोगों के घर में देवी देवताएं रखी जाती है, तो ऐसे में अगर हम किसी एक भगवान को मानते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि बाकी के जो हमारे देवी देवता हैं क्या वो रुष्ट हो जाएंगे, हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि भगवान तो एक ही है, लेकिन वो जो है अपने समय के अनुसार जो है अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। तो जन्म लेने की वजह से उनका अनेक नाम जो है पड़ गया है, अनेक स्वरूप, अनेक रूप पड़ चुका है। इसलिए हम उन्हें कभी कृष्ण बोलते हैं, कभी राधा जी बोलते हैं, कभी राम बोलते हैं, कभी सीता बोलते हैं। तो इस तरीके से उनका बहुत सारा रूप है, लेकिन भगवान जो है एक ही है। तो आप जो है एक को मानोगे तो उसमें बाकी लोग भी आ जाते हैं। तो इससे कोई भी देवी देवता या हम जिसे मानते हैं या जिन लोग को पूजा नहीं कर पाते हैं उन लोग रुष्ट होंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा गुरुजी ने हम सभी को समझाया। तो यहाँ बिल्कुल भी डरने की या घबराने की बात नहीं है। आप सभी जो है इनको मानते हैं, आप उनकी पूजा कर लीजिए, और आपके घर में जो देवी देवता हैं आप उनकी भी जैसे सुबह शाम उनकी आरती होती होंगी तो आप वो कर लीजिए। इससे किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। उम्मीद है आप सभी को आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। आप सभी से हम कल फिर से एक नए वीडियो के साथ ज़रूर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे।